हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाइड लर्निंग। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़े थे ब्रायोफाइट्स और उसकी इंपॉर्टेंस, उसके फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस देखी थी। अब ब्रायोफाइट्स को जो है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है लीवरवर्ट्स और दूसरा है मोसेस। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं लीवरवर्ट्स के बारे में। तो देखो, लीवरवर्ट्स के फीचर्स जो हैं, जो फीचर्स ब्रायोफाइट के हैं वही फीचर इसके भी होंगे, बट यहाँ पर क्या थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका पहला फीचर देखते हैं। लीवरवॉर्ट जो है, देखो ब्रायोफाइट कहाँ पे होते हैं? शेडी एरियाज में। तो इनका भी हैबिटेट शेडी ही होगा, लेकिन कहाँ पे शेडी एरियाज में? जैसे बैंक ऑफ स्ट्रीम, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज एंड डीप इन द वुड्स। यानी जो फॉरेस्ट एरियाज होते हैं, ट्रीज की जो बार्क होती है, मार्शी ग्राउंड जो होगा, ठीक है, और जो सॉइल जो नमी वाली सॉइल होगी, वहाँ पर जो है वो हमें ये देखने को मिलते हैं। जो बॉडी होती है वो कैसी होगी? थैलॉइड ही होगी, क्योंकि ये भी क्या एक ब्रायोफाइट ही है। तो यानी यहाँ पर भी ट्रू स्टेम, रूट और लीव्स देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, रूट लाइक स्ट्रक्चर जैसे राइजोइड प्रेजेंट है, इस तरह के स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या है? जैसे मर्केंशिया, मर्केंशिया और रिक्सिया। लीवरवॉर्ट के एग्जाम्पल क्या है? मर्केंशिया और रिक्सिया, दोनों ही लीवरवॉर्ट के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर जो थैलस होता है वो कैसा होता है? डॉर्सी वेंट्रल। डॉर्सी वेंट्रल मतलब क्या है? क्लियरली हमें डॉर्सल और वेंट्रल पोर्शन समझ में आएगा। दो डिफरेंट अलग अलग हमें ये पोर्शन देखने को मिलेंगे। ऊपर वाला एरिया डॉर्सल होगा, नीचे वाला जो होगा वो कैसा होगा? वेंट्रल पोर्शन होगा। यानी हम क्लियरली डिस्टिंग्विश कर पाएंगे कौन सा डॉर्सल और कौन सा वेंट्रल है। ठीक है, एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेट, जो भी सॉइल की लेयर होगी उसके एकदम क्लोज होगा ये। ठीक, फिर इसके बाद जो इनके लीफी मेंबर्स होते हैं उनमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स कैसे अरेंज होते हैं? स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर, क्योंकि टू स्टेम तो इनमें प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर दो रोज में, इस तरह से स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर दो रोज में जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इनका रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो इसमें फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है और दूसरा गीमे फॉर्मेशन के थ्रू। तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा? थैलस का फ्रेगमेंट में डिवीजन हो जाएगा, और गीमे जो है वो गीमे कप्स में फॉर्म हो जाएंगे। यानी ये स्पेशलाइज गीमे जो स्ट्रक्चर होंगे ये बन जाएंगे गीमा कप्स में। ये क्या है? ये बर्ड है, जिससे क्या होगा? एक न्यू प्लांट जो है वो बनेगा। ठीक है, अब बात आती है इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जैसे एंथ्रीडिया, ओके, ये क्या था? मेल सेक्स ऑर्गन था। ठीक है, और आर्चिगोनियोपोर में फीमेल सेक्स ऑर्गन जो थे वो प्रोड्यूस होगा। तो इस तरह से मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं ये प्रोड्यूस होंगे, या तो उसी थैलस पे या फिर इनका थैलस अलग होगा, मेल का अलग होगा और फीमेल थैलस अलग होगा। ठीक है, ये जैसे हमने फिनेरिया देखा था, सॉरी जो लास्ट क्लास में हमने मर्केंशिया पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि किस तरह से जो आर्चिगोनियोपोर और एंथ्रीडियोपोर, इनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो थे वो बन रहे थे, और अलग अलग थैलस था, फीमेल अलग था और मेल अलग था। अब यहाँ पर जो स्पोरोफाइट होता है ये किस में डिफ्रेंशिएट होता है? फुट, सीटा और कैप्सूल। जैसे हमने मोसिस में हमने क्या देखा था? मोसिस में फुनेरिया का स्ट्रक्चर था, उसमें फुट, सीटा और कैप्सूल। इस तरह से यहाँ पर एक कैप्सूल प्रेजेंट था, नीचे वाला स्ट्रक्चर सीटा और इसके नीचे वाला फुट था। तो फुट, सीटा और कैप्सूल, इस कैप्सूल में स्पोर्स फॉर्म होते थे। ठीक है, तो स्पोरोफाइट किस में डिफ्रेंशिएट होता है? ये वाला स्ट्रक्चर क्या होगा? स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट के तीन पार्ट होंगे, फुट, सीटा और कैप्सूल। कैप्सूल में क्या बनेगा? स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। तो मेयोसिस के बाद जो है वो स्पोर प्रोड्यूस हो जाएंगे कैप्सूल में, और ये स्पोर जर्मिनेट करके क्या बनेंगे? फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, जो हैप्लॉइड होगा। ठीक है, हैप्लॉइड प्लांट बॉडी बन जाए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे मोसिस।